अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? कौन बुलाया तुमको यहाँ? हमें खबर मिली है कि आपने वैकुंठ एकादशी का पूजा रखी है, तो हम सब चले आए। ऐसे भी हम सब उपवास में हैं, तो हमने सोचा कि आपके साथ पूजा का एक अलग ही फल मिलेगा और आनंद भी आएगा। सुमन दीदी, हमारे होते हुए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, हम है ना, हम सारा इंतजाम कर देंगे। क्यों बड़ी अम्मा? हाँ, तो हमें बताइए क्या करना है, हम सब कर लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो आओ। हेलो, हाँ नंदिनी। सुमन, पहला क्लास है एनाटॉमी का है और शुरू ही होने वाला है। और तुझे पता है वाइस प्रिंसिपल ने खुद मुझे बुलाकर कहा कि वो तुझे लेट एंट्री के लिए भी क्लास में अलाउ कर देंगे। पर ये चमत्कार हुआ कैसे? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन सुन, तेरी व्रत पूजा की तैयारी पूरी हो गई हो ना, तो तू जल्दी से घर से निकल और कॉलेज आ जा। ओके। सुरभि माँ। हाँ सुमन, पूजा की तैयारियां बाकी सारी लड़कियां कर रही हैं, अब क्या हम कॉलेज जा सकते हैं? हाँ ठीक है, जाओ, यहाँ हम सब देख लेंगे। थैंक यू सुरभि माँ। जाओ सुमन, कॉलेज जाओ। तुम्हारा वहां ऐसा वेलकम होगा कि तुम कॉलेज के नाम से कांपोगी। गो एंड एंजॉय योर फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज। जी दादाजी, जी मैं अभी आया। अपने दोनों वचन को कैसे निभाया जाता है, कोई आपसे सीखे अंशुमन जी। सुरभि माँ का दिया वचन हमारी रक्षा का, और दादाजी का वचन हमसे दूर रहने का, आप दोनों निभा रहे हैं। अंशुमन बेटा, वो जो हमारी दार्जिलिंग वाली संपत्ति है ना, उससे हमने बेचने का फैसला कर लिया। और ये जो सुल्तानगंज और भागलपुर को जोड़ने वाला नया हाईवे बन रहा है, उसके पास एक टाउनशिप डेवलप करने का फैसला लिया है। 1000 एकड़ जमीन भी फाइनल कर ली है। बस ये दार्जिलिंग वाला सौदा हो जाए तो ये काम शुरू करते हैं। लेकिन दादाजी, जिस प्लॉट को खरीदने की बात आप कर रहे हैं, उसमें काफी अलग अलग लोगों की जमीनें हैं। अगर कल को कोई उठकर खड़ा हो गया तो इस डील में काफी रिस्क है दादाजी। हमने फैसला कर लिया है, तुम पेपर्स तैयार करवाओ जल्द से जल्द, ठीक है? जी। आप निश्चिंत हो जाइए तानिया जी, मेरे बहुत सारे दोस्त और सीनियर स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी में जो छात्र नेता बन चुके हैं। कॉलेज के अंदर सुमन की ऐसी व्यवस्था करवाएंगे कि दुनिया देखेगी। जरूर देखें, लेकिन याद रहे, दुनिया ऐसे देखे कि सुमन किसी को मुंह दिखाने के लायक न बचे।
भैया जी चाय। हमें बोला सिंह, हमारा इंट्रोडक्शन बस इतना सा है कि इस कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हम पिछले 5 साल से हैं। यहाँ का सभी लड़का लोग हमारा शिष्य है। कोई फर्स्ट ईयर में है, कोई सेकंड ईयर में, कोई थर्ड ईयर में, लेकिन सब है अपना चेला चमाटा। बोला भैया, ये हमको एकदम सही लग रही है। हमको तो लगता है सेकंड ईयर तक तो आपको पहुंचा ही देगी। भैया हमको लगता है थर्ड ईयर भी क्रॉस करवा देगी। अब जब बकलोल, साला हम यहाँ 7 फेरों की सेटिंग में लगे हुए हो, तुम हमको फर्स्ट ईयर में अटका रहे हो। हम सुने हैं तुम्हारे बारे में, तुम्हारे हस्बैंड तो ना ऊपर की यात्रा में निकल लिए। तुम विधवा हो ना भाई, विधवा का तो उद्धार होना चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं? हाँ भैया, हाँ बिल्कुल होना चाहिए। हम तो कहते हैं आज ही कर दो। बाय द वे, यहाँ सब लोग हमको भैया कह के बुलाते हैं। तुम ना कुछ स्पेशल नाम दो हमको। क्या कह के बुलाओगी? अरे बोलो, क्या कह के बुलाओगी हमको? बोलिए ना, क्या बुलाएंगी आप मुझे? क्या बोलोगी? बोलो बोलो। भैया जी हम बताएं आपको क्या बोलेगी? आपको बाबू जानू सोना बोलेगी। ये क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम लोग? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राय बहादुर खानदान के परिवार की तरफ आंख उठा के देखने की? हिम्मत तो बहुत है हमारे अंदर, बहुत कुछ करने की। बस इस कॉलेज कैंपस का हम तो लिहाज कर रहे हैं। अच्छा, शायद तुम्हें मेरे अंशुमन भैया के बारे में नहीं पता। मैं सिर्फ एक फोन करूंगी और वो तुम्हें लिहाज और सलीका सब सिखा देंगे। तुम सोच भी नहीं सकते कि फिर तुम्हारा क्या हाल होगा। तो बुला लो अपने भैया को। ठीक है, एज यू विश। नंदिनी, अंशुमन जी को कॉल मत करो प्लीज। पर सुमन, नंदिनी, उन्हें इन सब में इन्वॉल्व मत करो प्लीज, हमारे लिए, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। हो गया फोन बॉन? अगर हो गया हो तो अपने अंशुमन भैया की बहना से कहिए कि चुप बैठे। वैसे भी हम शादीशुदा लड़कियों के मुंह ही लगते। यूनिवर्सिटी के लीडर होने के नाते हम आपका वेलकम करने आए हैं। लगे हाँ, सोचा कि विधवा पुनरुद्धार का कार्यक्रम भी कर डालें। देखो तुम ना, नंदिनी, हम बात करते हैं। आप इतने बड़े यूनिवर्सिटी के लीडर हैं और हम फ्रेशर के साथ ऐसे बिहेव करते हैं। ये है आपका फर्स्ट इम्प्रेशन? हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हमारी क्लास शुरू होने वाली, हमें जाने दीजिए प्लीज। अरे वाह केतारी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। जरा दिखाओ माँ ने क्या बनाया मेरे लिए। केतारी, आज खाना सुमन ने बनाया क्या? जी भैया, सुमन दीदी सवेरे सवेरे खाना बना के गई है कॉलेज।